Welcome to VLearn, that is Virtual Learning Network. In today's session, we will discuss about the subject psychology. Psychology is the study of human beings and their behavior level, like their attitude, their perception. So we will discuss about the study of human beings, nature, their differences, etc. In today's session, we will discuss about the sensory process, attention and perception, the perceptual organization, extrasensory perception, and application of perception in everyday life. So first of all, there are some certain objectives. After studying this lesson, you will be able to understand various senses and the sense organs. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेंसरी प्रोसेस, परसेप्शन एंड वर्क प्लेस पे परसेप्चुअल प्रोसेस. इस सेशन को समझने के बाद आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वेरियस सेंसेस पे, उनके सेंस ऑर्गन्स पे, जो क्वालिटीज होती हैं जिनसे आपको कॉमन सेंसेस प्रोसेस में समझने में हेल्प मिलती है, जो फैक्टर्स होते हैं अटेंशन को attract करने के लिए, some other senses beyond these 5 senses. So first of all, for a human being, there is a need to understand the concept sensation and their process. So what do you mean by sensation? Sensation वो प्रक्रिया है जिसमें आप एनर्जी के फॉर्म में दूसरी एनर्जी के फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो. मीन्स स्टिमुलाई एंड देयर रिस्पॉन्स. किसी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो एनर्जी होती है, जो रेज होती है, उससे दूसरी एनर्जी को, दूसरे फॉर्म को आप कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोसेस आपका सेंसेशन प्रोसेस कहलाता है. इट इज अ प्रोसेस through which you can convert one energy form into another. For example, light. As you can see in my slide, here we have taken the example of light. तो क्या है? Light, प्रकाश. Light को आप convert कर सकते हैं न्यूरल इम्पल्सेस से, जिससे जो आपके सेंसरी इवेंट्स होते हैं वो आपकी ब्रेन में प्रोसेस्ड किए जाते हैं. आपके माइंड में वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं जो भी आपका न्यूरल इम्पल्सेस होता है. सो लाइट को आप न्यूरल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू हेल्प ऑफ सेंसरी इवेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. बेसिकली इट इंडिकेट्स द ब्रेन. सो सेंसेशन वो प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, कन्वर्जन में हेल्प करता है, जिससे आप एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं. वी आर ऑल्सो गाइडेड बाय फैक्टर्स, यू कैन सी सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपीरियंसेस, जिनको आप एक्सपेक्टेशन और अपनी एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you are expecting a very close friend of yours to visit your home by 4 p.m. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड आपसे मिलने आपके घर 4 p.m. पे आएगा, 4 o'clock पे. At 4 p.m. जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं, that friend reaches your house and ring the bell. वो फ्रेंड आपके घर पहुंचता है और आपकी डोर की बेल रिंग करता है. आपका कोई फ्रेंड आपसे मिलने के लिए आपको बोलता है और वो आपको टाइम देता है 4 p.m. के लिए. सो आपका फ्रेंड जब आपके घर आएगा, सबसे पहले वो बेल को रिंग करेगा. उस सिचुएशन में आपका जो सेंसेशन है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि आप उस साउंड को सुन करके रिलेट करें, क्योंकि ये आपका क्या है, ये ह्यूमन बीइंग की एक एक्सपेक्टेशन है. एक इंडिविजुअल की जो परसेप्शन की लेवल है वो इसकी एक्सपेक्टेशन को, इसके बिहेवियर में एक्सपेक्टेशन अराइज होता है. सो बिकॉज क्योंकि इसने आपसे कोऑर्डिनेट किया था, आपको उसने प्रॉमिस किया था आने के लिए, तो इसलिए ओनली यू एंड नॉट योर फैमिली मेंबर्स नोटिस द साउंड एंड रिलेट. दिस इज बिकॉज ऑफ योर एक्सपेक्टेशन. जैसे ही बेल की रिंग आप सुनेंगे, आप अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नोटिस करेंगे साउंड को. सो इट्स ऑल अबाउट द सेंसेशन प्रोसेस.
Here are, you can see in this diagrammatic representation, these are the sensation, fundamental human senses. On the basis of human body, you can correlate it like senses, sense stimuli, sense organ and sensation. Sense आपका sight है, देखना. साइट में लाइट वेव्स है. स्टिमुलाई क्या है उसकी? लाइट वेव्स. सेंस ऑर्गन क्या है? आई. एंड सेंसेशन क्या है? कलर्स, पैटर्न्स, टेक्सचर्स. मीन्स जो भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को देख करके सबसे पहले जो रिएक्शन होता है, जो रिस्पॉन्स आता है, वो आपका सेंस ऑर्गन क्या है उसके लिए? आईज. आई सबसे पहले उसका सेंसरी ऑर्गन सेंसेशन होता है. स्टिमुलाई क्या है? लाइट वेव्स. हियरिंग, हियरिंग क्या है आपके लिए? एक सेंस है. जैसे ही आप किसी आवाज को सुनेंगे, स्टिमुलाई उसके लिए क्या हो जाएगा? ध्वनि, साउंड वेव्स. सेंस ऑर्गन उसके लिए क्या हो जाएंगे? ईयर. एंड सेंसेशन आपका हो जाएगा नॉइज, टोन्स, म्यूजिक. दीज आर योर सेंसेशन प्रोसेस जो अट्रैक्ट करेंगे. स्किन सेंसेशन में जैसे ही आपकी स्किन को अगर किसी ने टच किया, जो एक्सटर्नल टच है, तो वो उसका एक स्टिमुलाई हो जाएगा. सेंस ऑर्गन आपकी स्किन हो जाएगी. एंड सेंसेशन उसका क्या हो जाएगा? वार्मथ है, पेन है, कोल्ड है, टच है. ये सारे उसके सेंसेशन प्रोसेस हैं. जब अगर आप किसी की स्मेल को सुनते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेरियस वोलेटाइल मटेरियल्स हैं जो उसके स्टिमुलाई हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं. और जो इसका सेंसरी ऑर्गन है वो क्या है? नोज. क्योंकि नोज एक ऐसा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, जैसे ही आपको किसी भी चीज की स्मेल आती है, फ्लेवर्स की आती है, स्मेल आती है, वो सबसे पहले वो ऑर्गन आपका हिट करता है. सेंसेशन आपका क्या है? ऑडर्स. ऑडर्स है जो कि सेंसेशन प्रोसेस को कंसीडर करता है. टेस्ट, टेस्ट क्या है आपके लिए? सॉल्युबल मटेरियल्स है. इसका सेंस ऑर्गन क्या है? टंग. एंड सेंसेशन प्रोसेस में क्या है? ये सॉल्टी भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, एंड बिटर, कड़वा भी हो सकता है. सो दीज आर द फंडामेंटल ह्यूमन सेंसेस विच इज द essential part of psychology for a human being. एक साइकोलॉजी के जो सेंस है उसमें सेंसेशन में ह्यूमन बीइंग को के बिहेवियर को अफेक्ट करने के लिए these are the some sense stimuli, their sense organs and sensation. सेंसेशन में इसके बाद जो है विजन. विजन क्या है? विजन है आपका दृष्टि. आई गैदर्स एंड फोकसेस लाइट लाइक अ कैमरा. जो भी ह्यूमन बीइंग की आई है वो सबसे पहले फोकस करती है लाइट पे. जहां भी चीजें आपके रिस्पॉन्स में आती हैं, जो चीजें आप देख सकते हैं, फॉर सपोज फोकस, फोकस मीन्स कैमरा. कैमरे की जो लाइट है वो आपको फोकस करती है, वो आपके लिए विजन का पार्ट होती है. कलर ब्लाइंडनेस एक पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी है जिससे कि आप कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. दैट इज योर कलर ब्लाइंडनेस. ये भी सेंसेशन का प्रोसेस है. हियरिंग, जो ध्वनि सुन करके आप क्रिएट की जाती है, जिनसे एक्शन से आप वाइब्रेट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट करते हैं, वो आपकी हियरिंग प्रोसेस है. पिच, जो ध्वनि आप बोलते हैं, कभी आप स्लो बोलते हैं, कभी आप लाउड बोलते हैं, that is known as pitch. For any human being, सबकी इंडिविजुअल्स की डिफरेंट वेरिएशंस हैं. और पिच के अकॉर्डिंग जो टोन है, दैट इज कभी वो हाई वेरिएशन पे होती है, कभी लो पे होती है, तो वो साउंड की फ्रीक्वेंसी को शो करता है. लाउडनेस, जिन चीजों को आप यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, जिसको आप डेसिबल्स के नाम से जानते हैं, दैट इज द लाउडनेस. टिम्बर, जो भी साउंड के वेव की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो क्वालिटी है साउंड की, उसको आप टिम्बर से कंसीडर करते हैं. सेंस ऑफ बॉडीली ओरिएंटेशन, वेस्टिबुलर सेंसेस हैं आपके. जितनी भी बॉडी की पोजीशन है, जो मूवमेंट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के पार्ट्स के, वो आपके काइनेस्थेटिक सेंसेस कहलाते हैं. स्मेल की सेंस को आप क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्शन. सेंस ऑफ टेस्ट आपका क्या कहलाता है? गुस्टेशन. स्किन के सेंस को आप कह सकते हैं, जो भी आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है, अगर टच का जो इंपॉर्टेंट रोल है, मीन्स यू आर विजिबल, यू कैन सी, यू कैन फील, जो वो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ह्यूमन रिलेशन. इमोशन में ह्यूमन बीइंग की जो इमोशंस हैं, जो रिलेशंस हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्किन सेंसेस. किसी भी चीज को अगर आप टच करते हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सेंसेशन में एक रेलिवेंट रोल प्ले करता है. सेंस ऑफ पेन, अगेन ह्यूमन बीइंग की इमोशन का पार्ट. अगर आपको कुछ पेन है तो उस चीज को आप फील करते हैं, और वो जो ह्यूमन का बिहेवियर है, जो रिएक्शन है, वो उसकी सेंसेशन पे हिट करता है.
Now we will discuss about the perception. Perception means अपने खुद के विचार, चीजों को, जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ही जजमेंटल है। ह्यूमन बीइंग का जो परसेप्शन लेवल है, धारणा मीन्स आप किस चीज को, कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर सपोज अगर किसी ने ग्रीन कलर वियर कर रखा है तो दो ह्यूमन बीइंग है ए और बी, उनका जो परसेप्शन होगा वो डिफरेंट होगा। वो चीजें परसीव करेंगे, किसी ने उसको रेड कंसीडर किया, किसी ने व्हाइट कंसीडर किया। सो ये टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड इंडिविजुअल्स बिहेवियर, that how they are taking, how they are perceiving the things, how they are perceiving the objects, and then how they are reacting that. So stimuli and response plays a very vital role in the perception. Process of perception हर एक वर्क प्लेस पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर का लेवल, उसकी चीजों को एक्सपेक्टेशन का, जो भी उसका कॉग्निशन लेवल है, उसमें उन चीजों को अचीव करने का जो तरीका है दैट इज डिफरेंट। हियर यू कैन सी इन दिस विजुअल diagrammatic representation that we have taken 4 attributes of human being, that is known as mental process. Mental process को आपने 3 constituents में डिफाइन किया है, डिवाइड किया है। पहला है एक्सपेक्टेशंस। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में कंसिडरेशन की बात होती है तो उसको एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होती है। नॉलेज, शेयरिंग प्रोसेस, बिलीव्स, उसकी वैल्यूज, उसका विश्वास, उसका ट्रस्ट। सो नॉलेज है, उसका डाउनवर्ड जो फ्लो है वो आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन पे है। जो भी प्रोसेस है, नॉलेज को उन्होंने आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन पे कंसीडर किया है। जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन ऑब्जेक्ट्स हैं, देन वो आप देख सकते हैं एरो के थ्रू। सेंसरी प्रोसेस है, सेंसेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में डेप्थ है, कंसिस्टेंसी है, परसेप्चुअल सिंथेसिस है, और उसकी आपने एनालिसिस करी है पार्ट्स में। तो वो आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन आपके मेंटल प्रोसेस की परसेप्शन का पार्ट है, जिसको आप चीजों को परसीव करते हैं। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लॉज हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जब आप चीजों को परसीव करते हैं तो उसमें कुछ चीजों के परसेप्शन के कुछ लॉज हैं। सबसे पहला है प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस, सिमिलैरिटी, समानता, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, क्लोजर, नियरनेस, कॉमन रीजन, किसी कॉमन फैक्टर को, किसी लोकल पॉइंट को आपने कंसीडर किया। तो ये जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स एक वर्क प्लेस पे एक इंडिविजुअल किस तरीके से चीजों को, बिहेवियर को, एटीट्यूड को वर्क प्लेस पे एक इंडिविजुअल्स की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे परसीव करता है, इसके कुछ बेसिक लॉज हैं। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी मीन्स किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके शेप, उसके साइज, उसकी ब्राइटनेस, वो हमेशा उसकी रेटिना पे, उसकी इमेज क्या होती है, रेटिना पे कंसीडर की जाती है और वो वेरी करती रहती है। डेप्थ परसेप्शन मीन्स इसके थ्रू आपकी किसी की एबिलिटी है कि वो डायमेंशनल स्पेस को एक्यूरेटली जज कर सके विद प्रॉपर डिस्टेंसेस। इल्यूजन, जो डिलेमा है, उसको आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं विद परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई जो कि एग्जिस्ट करती है। अटेंशन, ह्यूमन बीइंग अटेंशन कैसे होगा, क्योंकि जब उसका सेंसरी ऑर्गन रिएक्ट करेगा, सेंसेस उसके रिएक्ट करेंगे, उस पर हिट होगा तो वो क्या करेगा, अटेंटिव हो जाएगा। तो जो साइकोलॉजी कहती है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अटेंशन के कुछ फंक्शन है। सबसे पहला सेंसरी फिल्टर है, सेंसेस में रिस्पॉन्सेज हो जाएंगे, रिएक्शन हो जाएंगे। रिस्पॉन्स सिलेक्शन है, आप कैसे उन चीजों के बिहाफ पे रिस्पॉन्सेज को सिलेक्ट करते हैं। एंड द गेटवे एज ए गेटवे ऑफ कॉन्शियसनेस, आपका जो कॉन्शियस है वो कैसे गेटवे करता है, इन चीजों को आप कैसे देखते हैं, ये आपके अटेंशन का प्रोसेस है। डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर्स। ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करने के लिए जो भी अटेंशन का लेवल है उसमें फिजिकल फैक्टर्स में रेपिटेशन है, कंट्रास्ट है, शेप है, साइज है, ब्राइटनेस है एंड कंट्रास्ट है। मोटिव्स एंड अटेंशन, देन द सेकंड पार्ट इज मोटिव्स, मींस उसका उद्देश्य क्या है, उसका गोल क्या है, उसको कैसे वो अटेंटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हंग्री, अगर आप भूखे हैं तो जो भी फूड रिलेटेड वर्ड्स आपके सामने आएंगे उससे आप क्या होंगे, अटेंटिव हो जाएंगे, आप उस पर ज्यादा अटेंशन फोकस पे करेंगे रादर देन नॉन फूड वर्ड्स।
सो ये एक अटेंशन है, बिकॉज आपका मोटिव फर्स्टली यहाँ पे क्लियर है। मीन्स इफ यू आर हंग्री, जो भी आपके फूड डिशेस के नाम होंगे उनसे आप क्या होंगे, आप उस पर अटेंशन फोकस करेंगे रादर देन नॉन फूड वर्ड्स। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू सबसे पहले आप उन चीजों को रिएक्ट करते हैं, फिर प्रॉपर आप अटेंशन प्ले करते हैं, आपका जो मोटिव है वो क्लियर है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इसमें वो एबिलिटी है जिससे कि ऑब्जेक्ट्स को आप परसीव कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय नोन सेंसरी कैपेसिटीज। जो भी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की स्टडी में एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन फिनोमेना को कंसीडर किया जाता है। मींस ह्यूमन बीइंग की जो भी सेंसेस हैं, जो भी उनका ऑब्जेक्ट है, उसको उसकी परसेप्शन प्रोसेस पे कंसर्न होते हैं। क्लियरवॉयंस, ये एक एबिलिटी है, एक ऐसी मेथोडोलॉजी, एक टर्म है जिसके थ्रू आप चीजों को, इवेंट्स को परसीव कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और जो भी अपीयर होते हैं अनअफेक्टेडली उनसे आप नॉर्मल बैरियर्स के थ्रू उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। वो टर्म आपका क्लेयरवॉयंस कहलाता है। Extrasensory perception. Extrasensory perception indicates, first of all, precognition. Cognition is the study of mental ability. जो भी आपका mental thinking है, mental approach है, उस स्टेज में ये एबिलिटी होती है कि आप चीजों को एक्यूरेटली, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो भी फ्यूचर के इवेंट्स हैं, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। साइकोकाइनेसिस एक एबिलिटी है टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ओवर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स बाय विल पावर। जो भी आपके इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी विल पावर से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये स्टेज साइकोलॉजी की जो ये स्टडी है कहलाती है साइकोकाइनेसिस। एप्लीकेशन ऑफ परसेप्शन इन एवरीडे लाइफ, हर जगह ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस पे, हर जगह आप अपने तरीके से चीजों को परसीव करते हैं, देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहला है आई विटनेस। जो भी चीजें आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख के रिएक्ट करेंगे, जो भी स्टिमुलाई रिस्पॉन्स होगा, सबसे पहला ऑर्गन वो आपका आई है। सो आई विटनेस में आप एप्लीकेशन के थ्रू चीजों को, परसेप्शन को परसीव करेंगे। जो भी इंप्रेशंस फॉर्म किए जाते हैं, जो भी पर्सन सरप्राइज्ड होता है, स्ट्रेस्ड होता है, या उसको थ्रेटनिंग होती है, वो स्पेशली डिस्टॉर्शन को कंसर्न करता है। तो आई विटनेस एक तरीके का एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप परसेप्शन को परसीव कर सकते हैं। आई विटनेस इंप्रेशंस फॉर्म व्हेन अ पर्सन इज सरप्राइज्ड। आपके इंप्रेशन अपने आप एक्सप्रेस हो जाते हैं जब आप किसी टेंशन में होते हैं, सरप्राइज्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। सेकेंड इज परसेप्चुअल अवेयरनेस। परसेप्चुअल अवेयरनेस इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो भी मॉडर्न फिलॉसफी है, जो साइकोलॉजी है पॉजिटिव, उसके थ्रू जो भी ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि कुछ पीपल परसीव करते हैं देमसेल्व्स एंड अदर्स विद अनयूजुअल एक्यूरेसी। कुछ खुद पे बिलीव करते हैं और कुछ अनयूजुअल एक्यूरेसी पे कंसीडर होते हैं। जो वैल्यू है पेइंग अटेंशन की, उसमें आप परसेप्चुअल क्लैरिटी को रिगरस इफेक्ट्स के साथ उस पर प्रॉपर अटेंशन देते हैं। ये देयर इज अ डिमांड टू पे प्रॉपर अटेंशन ऑन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। इस तरीके से जो भी परसेप्शन है उनके बिहाफ पे आप प्रॉपर एप्लीकेशन दे करके उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस सेशन के बाद ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मींस यू हैव टू डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, discuss the importance of perception in your daily life, discuss principles, and discuss the concept of depth perception and perceptual constancy. Hope you enjoyed the session. Thanks for listening.